अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप लोग जो हो इन्जॉय कर रहे होंगे सर्दियाँ। और 3-4 दिन वीडियो ना बनाने की एक मेजर रीज़न थी कि कुछ दो दिन के लिए मेरी जो थी अपलोडिंग जो थी वो कह के ये कि अनएथिकल एक्ट है। ये अपलोडिंग थी मेरी वो सीज़ हो गई थी, बैन हो गई थी यूट्यूब की तरफ से, मैं अपलोडिंग नहीं कर पा रहा था। तो आज अभी ओपन हुई है, ठीक है। और ये हम लोग इंशाल्लाह नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने आज, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले ये दो टॉपिक्स, ये लेक्चर आपका दो पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। अगर बुक की बात करें तो बुक में तो एक पार्ट में कवर करवा दूंगा, लेकिन मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरे अपने जहन के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे ड्यूरिंग कह लो कि एफएससी टेन्योर, उसमें मेरे जो क्वेश्चंस थे माइंड के अंदर जो नहीं क्लियर हो पा रहे थे, जो एक क्वेश्चंस हो सकते हैं बैटरी के लिहाज से, सेल के लिहाज से, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिहाज से, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, दो वीडियोस के अंदर नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को एक चीज़ कि आप लोग जब इस टॉपिक को अगर एंट्री में होता है तो एंट्री टेस्ट पे जब आप करोगे इससे बाहर कोई चीज़ नहीं होगी। इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी है कि 100% आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, बशर्ते ये कि आप लोगों ने दोनों वीडियोस कंप्लीट देखनी है, ठीक है। और इन वीडियोस को आप लोगों ने फोकस करके देखना है, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं कंप्लीट हेडिंग नहीं दे रहा, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इनकी कंप्लीट हेडिंग दूंगा। इससे पहले हम लोगों को बैटरी और सेल, ये EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और आखिरी चीज जो है टर्मिनल वोल्टेज, इस चीज को हम लोगों को, इन चार टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पहले डिटेल में स्टडी करेंगे इंटेंस कॉन्सेप्ट के साथ। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू 100% कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड, अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ एंट्री टेस्ट लेवल, ठीक है। तो हमारे पास इन चार चीजों को हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैटरी, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है, इनकी डेप्थ में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बैटरी को। सबसे पहले बैटरी की कुछ चीजों को स्टडी करेंगे, उन्हीं चीजों से आपको EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज के 50% कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे किस चीज की, बैटरी की या सेल की। बैटरी या सेल की मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ी सी बातें बताई थी आपको, जिसमें मैंने बताया था बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, इट ओनली प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द चार्जेस टू सर्कुलेट इनटू द सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास हम लोगों ने किस चीज को स्टडी करना है, हम लोगों ने जो जिस चीज को स्टडी करना है वो हमारे पास ये होगा कि बैटरी और सेल, ठीक है। कुछ चीजें बातें आप लोग बेटा जो ये वीडियो डायरेक्ट देखेंगे उनके लिए कुछ बातें लिख देता हूं कि सेल लिखूंगा क्या, लास्ट टाइम भी लिखी हुई है तो मैं आपको वो बोल देता हूं। सेल डू नॉट प्रोवाइड चार्जेस, इट ओनली मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। अब टर्मिनल्स क्या हैं, क्या इनकी डिटेल है, आओ इसको स्टडी करते हैं। इससे पहले एक बैटरी मैकेनिज्म होता है, बैटरी और सेल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपके पास किस प्रोसेस के थ्रू सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, बैटरी और सेल जो हैं वो चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे ये एनर्जी कहां से आती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है।
अब इसको अंदर जाने के लिए हम लोगों को एक ब्रांच केमिस्ट्री की थोड़ी सी, देखो जो आईसीएस वाले हैं उनके जहन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि ये किस तरह हो गया, उन्होंने क्योंकि फर्स्ट ईयर का 10th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा होता, ठीक है, उसके जितने कॉन्सेप्ट्स मुझे अपने विजन के अंदर इस टॉपिक तक जितने मुझे चाहिए थे कि आप लोगों को क्लियर करवाऊं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप लोगों को जिसको पूरी डिटेल देखनी है वो तो केमिस्ट्री वाले को तो काफी हद तक ये चीजें पता लग जाएंगी जिन्होंने 10th चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन जिनको डिटेल देखनी है उनको वो रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं काफी हद तक इधर ही डिटेल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फर्ज करो कि आप लोगों के पास एक, ये तो मैट्रिक में भी पढ़ी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सिंपल इतना बताऊंगा, इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, इसको याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको याद रखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस हैं, ये दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़े ही डिटेल प्रोसेसेस हैं। अब फर्स्ट, अच्छा हमारे पास ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास था। अब हम लोग एक सेल लेते हैं और सेल को हम लोग एडजस्ट करते हैं किसी सर्किट में। सबसे पहले आप लोगों को मैं सेल बताऊंगा कि ये देखो, फर्ज करो कि ये आप लोगों के पास एक सेल है, ठीक है, ये आप लोगों के पास बैटरी या सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें हैं ना उसकी डिटेल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ट्राई करते हैं स्टडी करने की कि हमारे पास ये किस तरह से अंदर से वर्किंग करता है, ठीक है। इस चीज को मिटा रहा हूं, ये रोक के नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। अच्छा देखो जरा, यहां पे इलेक्ट्रोड होता है एक, और एक यहां पे इलेक्ट्रोड होता है इस तरह से, ठीक है, ठीक। ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, या इनको ये दो मेटेलिक रॉड्स होते हैं, मेटेलिक रॉड्स जिनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेसिकली इन प्रोसेसेस की वजह से आपके पास रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है आपके पास ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एट अ सेम टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। अब देखो अब होगा क्या, अब आपको पता है कि जो एक दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, आप लोग जाके स्टडी करो, फर्स्ट करो अगर ये कॉपर का है एक जिंक का है, ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग सिर्फ इतना याद रखो, एक जगह इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ फर्स्ट करो उसको हमने क्या दिया, पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको पता है यानी कि इसके एक इलेक्ट्रोड पे इस तरह से आप लोग कहते हैं ना नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां पे एक इलेक्ट्रोड होगा जिसके ऊपर होगी ऑक्सीडेशन, सॉरी इसके ऊपर होगी रिडक्शन। देखो आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहां पे ऑक्सीडेशन होगी, और जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे आपके पास रिडक्शन होगी, ठीक है। अब जो ये वाला इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं, और ये आपके पास होता है कैथोड, ठीक है। वैसे इतनी केमिस्ट्री डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रिदम चल रहा है तो रिदम ब्रेक ना हो इस वजह से। अब इसको ना इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक सॉल्यूशन होता है जो पानी का सॉल्यूशन होता है, उन पानी के सॉल्यूशन के अंदर कोई भी अगर फॉर एग्जांपल उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपके पास कॉपर है या जिंक है, उसको या कॉपर सल्फेट के अंदर हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो वो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होगा पानी के अंदर मिक्स करेंगे, आपके पास वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी कि ये बैटरी के अंदर एक आप लोगों ने देखा होगा पानी पानी होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उसको। मीन आपके पास कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है ये,
ठीक है, बस इसको देखते रहोगे आपको प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, अब ये सारी बातें आपको समझ आ गई। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होगा, एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, मैं इनके नाम मिटा के मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक एक्सटर्नल वायर के अंदर अटैच कर देता हूं। ठीक है, इसको एक्सटर्नल वायर के अंदर मैं अटैच कर दूंगा। तो अब देखते हैं प्रोसेस क्या होगा। देखो यहां पे ऐसे ये रेजिस्टेंस आ गई, अब थोड़ी सी इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो आप लोगों को पता है, वैसे तो बेटा एक बात याद रखनी है, मैंने पहले भी काफी बार बताया कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, लेकिन हम लोग बुक के अंदर किन चार्जेस को पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्जेस को। तो फर्ज करो आप लोगों के पास यहां से पॉजिटिव चार्जेस आए, यानी कि करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहां से आपके पास पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हुआ Q/T। ठीक है, ये करंट यहीं से आएगा, यानी कि आपके पास फर्ज करो फिलहाल आप लोगों के पास यहां से कोई भी चार्ज Q जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते, लेकिन बुक को स्टडी करना है, सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। ठीक है, हम लोगों ने बुक को स्टडी करना है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं चार्जेस आए आपके पास। ठीक है, यहां से आए चार्जेस, ठीक है, अब ये यहां से आपके पास फ्लो करेंगे, फ्लो करते 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 आपके पास यहां पे इस टर्मिनल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये चार्जेस यहां पे आ गया Q। ठीक है, फर्ज करो अब ये अंदर है, ये आपके पास बेटा ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, और ये आपके पास एक इंटरनल होगा। सब फर्ज करो कि आपके पास चार्ज यहां से मूव करता हुआ ये सॉल्यूशन के अंदर, अब देखो बैटरी के अंदर से, मैंने आपको लास्ट वीडियो देखो जाके, तो मैंने बताया था कि बैटरी के अंदर से मैकेनिज्म के थ्रू पास होते हैं चार्जेस। अब ये चार्ज फर्ज करो यहां पे आ गया Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज है। अब आप लोगों को एक और बात पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जनरेट हुई होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हुई हुई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपको पता है, अगर 12वें चैप्टर में अगर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ें तो वो कहां से कहां जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। और आपको एक और बात भी पता है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आप लोगों के ज़हन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ज प्लस Q गया, यहां से आया, यहां से फ्लो होता हुआ एक्सटर्नल सर्किट से, अब ये इंटरनल सर्किट में आ गया, यहां पे इसको एनर्जी किस तरह से मिलेगी, वो क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चंस ये होते हैं, बेज़ेन के अंदर आता है कि पता नहीं हमारे पास ये वाली जो इसके पास जो एनर्जी है बेसिकली कहां से आ रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होते, चार्जेस बेसिकली आपके पास फ्लो करता हुआ, यहां से देखो ये आपके पास चार्ज आया था, इसके पास एनर्जी थी, एनर्जी इसके पास थी, यहां पे आके इसने एनर्जी रेजिस्टेंस R के अंदर क्या किया, वेस्ट की, कोई एनर्जी बची, यहां पे आ गया। जो लास्ट वाली बातें हैं, जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर देखोगे समझ आएगी। अब जब यहां पे आया, अब कौन सा प्रोसेस इसको यहां से दोबारा यहां पे लेके आएगा, वो आपके पास देखो, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सो मीन एक्स, ठीक है, एक्स वो वाला एक्स नहीं, EX, एक्सोथर्मिक मीन एग्जिट, थर्म मीन हीट, यानी कि आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये एनर्जी इसको यहां से यहां पे ये देखो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पे ये वाली एनर्जी इसको मिलेगी इस चार्ज को, और ये फिर यहां पे आएगा। ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा हो जाती है, और ये चार्ज इधर से इधर मूव करता है। जब ये इधर दोबारा आ जाएगा, अब इसने अपने, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल था और ये लो पोटेंशियल था, अब ये लो पोटेंशियल से कहां पे आ गया, हाई पोटेंशियल पे, इसके अंदर दोबारा एनर्जी स्टोर होगी। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहानी सुनाई थी कि आपके बाबा यहां से इसने पैसे इकट्ठे किए हैं, जो लूटे हैं ना पैसे, इसने यहां से लूटे हैं। तो हम लोग इसके अंदर एक चीज लिखेंगे, ये आपके पास बेसिकली क्या होगा, आपके पास ये बैटरी मैकेनिज्म होगा, जिसके अंदर से एनर्जी कहां से देगा सेल, एनर्जी ये वाला देगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करवाएगी, और ये दोबारा यहां पे आ जाएगा। ये है इंटरनल, यहां पे जो ये फील कर रहा है, ये है इंटरनल सर्किट, ठीक है।
तो ये आपके पास, अब आपको अगर हम लोग केमिस्ट्री निकाल देंगे, तो प्रोसेस समझाने के लिए मैंने आपको इतनी लंबी डिटेल बताई है, इस डिटेल को ना भी स्टडी करो, आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखो फिजिक्स की जुबान के अंदर कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई द केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बैटरी दैट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू द पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। आइदर चार्जेस हैं जिनको चार्जेस को क्या की, एनर्जी प्रोवाइड की टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मूव्स अगेंस्ट द फील्ड, जो कि अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे और इनके अंदर क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर करवाएंगे। इस तरह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इस प्रोसेस को मैं लिखवा भी देता हूं एक दफा आपके पास जो हो रहा है। दोबारा आप लोगों को बताऊंगा एक बात कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आया, इधर से इधर आके आपके पास इधर आके ये क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। अब जब ये सोल्यूशन के अंदर आएगा, सोल्यूशन के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात लग रही है आपको, सोल्यूशन में बेटा होता इसी तरह है। ठीक है, आप लोग जब जाके पढ़ोगे होगा इसी तरह। ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इसके अंदर केमिकल्स होंगे, आइंस होंगे, कॉपर और सल्फेट, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होंगे, वो इतने रिएक्शन से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट होगी, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्ज करो कि आपके पास ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल और ये एक नेगेटिव पोटेंशियल, इसको मैं थोड़ा सा और इलिस्ट्रेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो ये आपके पास 2 क्या होंगे, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह से। ठीक है, चार्ज यहां से आया, यहां से घूम के इसके अंदर आ गया चार्ज, अब ये चार्ज यहां पे आ गया, फर्ज करो ये सॉल्यूशंस के अंदर आ गया चार्ज। ठीक है, अब ये वाली जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F = QE। ठीक है, जो एक्सोथर्मिक से आपको आपके पास जो इसके पास, अब ये जो नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से, ये तो इसके पास से अब ये जाएगा ही नहीं, अब इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, नॉन इलेक्ट्रो, यानी कि बैटरी इसको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो एनर्जी आएगी ना इसके पास, एनर्जी की वजह से ये जो मूव करेगा फोर्स के अगेंस्ट, ये फोर्स इसके पास नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, ये वाली वो फोर्स होगी जो इसके ऊपर ओवरकम करेगी और इसको यहां से अगेंस्ट मूव करवाएगी। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, आप लोग बाहर जाते हो, आप लोगों को सेल मिलता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, इसका भी आपको लोगों को जिक्र करता हूं कि आप लोगों के पास आइदर के यही आप लोगों को पास प्रोवाइड करेगा 1.5 वोल्ट, या एक्सटर्नल सर्किट में ये वोल्टेज कम हो जाएगा। इस चीज को भी अब हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को सारे को हम लोग एक दफा छापा लगा लें। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक, तो द केमिकल रिएक्शन, ये बेटा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, जो इस वीडियो के बाद अगली वीडियो देखेगा उसको 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये इंशाल्लाह गारंटी है। द केमिकल रिएक्शन इनसाइड बैटरी और सेल, क्या, द केमिकल रिएक्शन इनसाइड बैटरी, जो बैटरी और सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड मच एनर्जी। किनको प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं बेटा, चार्जेस को प्रोवाइड मच एनर्जी टू चार्ज कैरियर्स, या चार्जेस प्रोवाइड मच एनर्जी टू चार्जेस। अब ये चार्जेस को इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की, ये चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू मूव फ्रॉम, ये कौन से टर्मिनल से आ रहा है, टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि ये इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, तो यहां से आपके पास ये आपके पास चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ रही है, ये केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल एनर्जी से आ रही है। तो ये एंड गेट इलेक्ट, तो ये जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आएंगे तो एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके अंदर आ जाएगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगेंस्ट मूव करेगी। तो ये इनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे एंड गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है फ्रॉम दीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि जो कि ये केमिकल रिएक्शन से। गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है इंटरनल सर्किट में। अब आप लोगों को एक चीज भी पता होगी, यहां से कॉन्सेप्ट डिवेलप होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस का। देखो जहां पे फर्ज करो कि ये सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट आपके पास था -2, थोड़ी अब आप लोगों को बुरी लगेगी, केमिस्ट्री के अंदर जा रहा हूं, मेरी मजबूरी है। ये पूरे आयंस इस तरह से बिखरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे सल्फेट, पूरे बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज इनके अगेंस्ट मूव करेगा। इनके अगेंस्ट मूव करने से क्या होगा, पानी की एग्जांपल दी थी, रेजिस्टेंस पड़ी थी, एक अंदरूनी रेजिस्टेंस आ जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये चार्ज आपके पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको टर्मिनल वोल्टेज का बताऊंगा, और फिर थोड़ी सी जो बुक की बातें हैं वो आपके पास जो बुक का सर्किट बना हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सेट किया जाता है। अगर ज्यादा डिटेल में जाओ तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। ठीक है, काइंडली 10th चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर ना छोड़िएगा। ठीक है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे आगे किरचॉफ्स लॉ आ रहा है, वहां पे ये सारी बातें नहीं बता सकूंगा, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना, इसको मैं रेज कर रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं इस सारे को लिखने के बाद एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। ठीक है, सेल बना रहने देता हूं क्योंकि सेल की तो मुझे जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, अच्छा, EMF, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप लोग कहोगे ये तो एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप लोग कहोगे दिस इज द फोर्स। नो, वो मैंने जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आपको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली बात की ना, वो बेसिकली आपको ये फोर्स इतनी मिल रही है जो इसको ड्रैग कर रही है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, लेकिन इसके अंदर क्या स्टोर करवा रही है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा रही है। ठीक है, और इस एनर्जी की वजह से इन दोनों के दरमियान में ये अब मूव करेगा। ये जब मूव करेगा, चार्ज आपके पास ये दो पोटेंशियल के दरमियान मूव किया जा रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने जब इनकी इसकी डिस्कवरी हुई थी इस टर्मिनोलॉजी की, तो उनको लगा था कि ये फोर्स है, तो ये इसका एक हिस्टोरिकल नेम था। अब आप लोगों का जो बचपन में निक नेम पड़ गया वो तो नहीं चेंज होगा ना, तो ये हिस्टोरिकल नेम की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल नेम की वजह से इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता, ये होती क्या है, ये अब सुनना जरा, ये होती है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बैटरी प्रोवाइड करिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस देखो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, आपको पता है दो हाई और पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह बताया हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने, और जो बाकी वीडियोस आ जाएंगी इंशाल्लाह उसकी भी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स में को ना अक्सर बच्चे ये भी पढ़े टर्मिनल्स भी होता है, टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब इसकी एक कंडीशन है, ये तो हो गया पोटेंशियल, ये इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, कोई करंट उसमें से ना निकल रहा हो, तब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस दो बैटरीज के दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस होगा, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। अब या इधर लिखो और यहां पे लिख लो ब्रैकेट में I = 0। अब इससे एक चीज पता लगती है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है वो हमारे पास हमेशा प्रेजेंट होता है बैटरी के अंदर। देखो आप लोग जाते हो, आप लोग जाके देखते हो, सेल लेके आते हो, तोशिबा वगैरह के बैटरी लेके आते हो, ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितनी भी बैटरी होती है। ठीक है, इस पे आप लोगों को एक चीज पता लगती है कि आप लोगों के पास 12 वोल्ट की, 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो क्या 12 वोल्ट 10 वोल्ट ही आगे सर्किट को प्रोवाइड करती है या थोड़ा कम करती है, वो भी चीज हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके इधर से निकलता है EMF।
ठीक है, ईएमएफ इधर से निकलता है। अब आई इक्वल्स टू 0 होगा, इसकी ये कंडीशन हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। वैसे तो ई भी लिख सकते हो, लेकिन बुक्स में ये स्टाइलिश ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो ये आपके पास इसका यूनिट होगा, यहां लिख लो यूनिट इज वोल्ट, ठीक है, यूनिट इज वोल्ट, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। अब हमारे पास आपको दो इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं, हम इसको फाइंड किस तरह कर सकते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को? आपको अक्सर लिखा हुआ नजर आता है बैटरी के ऊपर 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? बस खत्म हो गया, ये वाला ईएमएफ का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया, ठीक है। जितनी डिटेल थी एंट्री टेस्ट लेवल तक वो बातें आपको बता दी हैं, बस आखिरी चीज देख लोगे आपने फाइंड किस तरह करना है। आपके पास जो ये पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रोड है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग, ये आपके पास बेसिकली क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर देगा। और ये कैसे होगा वो सारी केमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ, आपने याद रखना है। ये आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। आपके पास जो आपके पास पॉजिटिव है ना, वहां पे पोटेंशियल होगा V+, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे होगा V-, ठीक है। अब आप लोगों को पता है वैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस। यानी कि अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहूं मैं फाइंड करना है, तो आप लोग दो पोटेंशियल का इस तरह फाइंड करते हैं, VA माइनस VB, ठीक है। फर्ज करो इसको A कह लो, इसको B कह लो। अब इसको आप लोगों ने A कह लिया, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है ना, इसका माइनस V माइनस होता है, यानी कि आपके पास इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, इसमें यूं ही होगा। तो आपके पास अगर हम ईएमएफ इसका कैलकुलेट करना चाहें, तो आपके पास क्या होगा? E इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाला पोटेंशियल, ठीक है। तो इक्वल्स टू V पॉजिटिव वाला जमा V नेगेटिव वाला, ठीक है। तो हम लोग ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, E इक्वल्स टू V पॉजिटिव का टर्मिनल का पोटेंशियल प्लस V माइनस का पोटेंशियल, ठीक है। ये जो आपके पास ईएमएफ है ना, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपके पास ईएमएफ होगा। फर्ज करो आपको कोई कहता है कि एक इलेक्ट्रोड पे क्या है, 8 वोल्ट है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपके पास कितना है, 2 वोल्ट है, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियस आपके पास ये -2 होगा, ठीक। अगर आपने देख लेना है, एक इलेक्ट्रोड आपके पास 8 वोल्ट है, दूसरा, ये बेसिकली वैसे तो रिडक्शन पोटेंशियल पे सैटेलाइट इनको किया जाता है, ठीक है। इनको सेटल जो किया जाता है वो इनको रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे किया जाता है। मैं रफ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, कि 8 है और ये -2 है, तो आपके पास 8 - 2, यानी कि आप इधर वैल्यू लगाओ 8, तो ये आपके पास इसका ईएमएफ कितना निकलेगा, 8 - -2, तो इसका आपके पास 10 वोल्ट प्रोवाइड करेगी ये बैटरी, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल से बताना था। तो ये बेटा यहां तक हमारा जो चैप्टर था, जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक पोर्शन था जो, ठीक है। बड़ी जल्दी के अंदर मुझे वीडियो लंबा हो जाता है, तो मुझे ना मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो ये आपके पास जो ईएमएफ था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सारा इसके अंदर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, जो चार्ज इस तरह मूव करके आया था, उसकी बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके एंड पे फिर टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाऊंगा। फिर आपकी बुक की हर एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी जब आप बुक से पढ़ोगे, और फिर बुक वाली डेरिवेशन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।